सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। फाइनली सुपरमैन का फुल ट्रेलर आ चुका है, जो कि अब फुल फ्लेश ट्रेलर है। इससे पहले जितने भी आप लोगों ने ट्रेलर्स देखे हैं वो ट्रेलर्स टीजर्स थे या फिर कोई क्लिप्स रिलीज़ किए गए थे। फाइनली फुल ट्रेलर आ गया है, जो कि मेरे ख्याल से पूरा भरा हुआ होगा ईस्टर एग से, और हमें और डीप अंडरस्टैंडिंग देगा कि सुपरमैन की मूवी में और कौन कौन है। इससे पहले सिर्फ हमने लेक्स लूथर को देखा है और विलन्स को देखा है, हमने अभी तक और किसी को इतना देखा नहीं है। सो देख लेते हैं कि इस ट्रेलर में क्या है, क्या डिटेल्स हैं। उसके बाद फिर डिटेल्स में बात करेंगे इस ट्रेलर के। ओके, तो भाई लोगों, बहुत कुछ है ट्रेलर में। जितना मैंने इतनी देर में देखा मैं उतना बता देता हूँ। सबसे पहली बात तो भाई, वेलकम टू जस्टिस लीग का इसमें आ चुका है। बहुत कुछ है इसमें, तो एक एक चीज़ पे एक एक पे बात करें। सबसे पहले तो लॉर्ड टेक द जस्टिस गैंग। तो लॉर्ड टेक पता ही होगा, मैक्सवेल लॉर्ड की लेड की हुई जस्टिस गैंग है। सो जिसमें इंक्लूडेड है ग्रीन लैंटर्न, हॉक गर्ल, मिस्टर टेरिफिक। सो जस्टिस गैंग इज हियर। स्टैग इंडस्ट्रीज हमने देखी कि ओन्ड बाय टाइकून साइमन स्टैग है, जो कि एक बहुत मेजर कंपनी है डीसी यूनिवर्स। स्टैग के साथ एक एक्सीडेंट हो जाता है, जो कि उसको गलती से एक्सपोज कर देता है रेडियो एक्टिव मीटियोर के साथ। फिर उसके बाद वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है मेटामॉर्फो में। मेटामॉर्फो एक मेटा ह्यूमन है, जो कि अपने मॉलिक्यूल्स को कैसे भी किसी भी एलिमेंट या शेप में शेप कर सकता है, किसी भी केमिकल एलिमेंट में शेप कर सकता है। अब आ जाते हैं क्रिप्टोनाइट पे। तो इसमें एक सीन है जिसमें सुपरमैन को ले जाके वो लेक्स लूथर के सामने पटकते हैं। उसमें दो जने खड़े हुए हैं, ठीक है। सो एक तो आपका अल्ट्रामैन हुआ और एक इंजीनियर हुआ। शुरुआत में एक सीन दिखाते हैं जिसमें सुपरमैन को लेके आ रहे हैं दो जने। तो वो अल्ट्रामैन है, जो मतलब मेरे ख्याल से तो अल्ट्रामैन ही, क्योंकि उसके यहाँ पे यू बना हुआ है, तो वो अल्ट्रामैन ही। अल्ट्रामैन की स्टोरी भी मैं आपको बताऊंगा कि क्या है अल्ट्रामैन। एक्चुअली अल्ट्रामैन भी सुपरमैन ही है, ठीक है। लेकिन वो सन से उसकी बॉडी जलती है, मतलब सन वो सहन नहीं कर सकता। लेकिन क्रिप्टन से, मतलब क्रिप्टन स्टोन से उसको पावर मिलती है, और जो कि सुपरमैन उसके आगे कमज़ोर हो जाता है। लेकिन वो सन के आगे कमज़ोर हो जाता है, तभी उसकी सूट पूरा ऊपर से नीचे तक ये है। वो एक दूसरे प्लेनेट से है जहाँ पे वो पंगा करके आता है, ठीक है वो सुपरमैन जैसा ही, ठीक है। उसका नाम है अल्ट्रामैन। मेटामॉर्फो मैंने आपको जैसे बताया, वो किसी भी केमिकल एलिमेंट में अपने किसी बॉडी पार्ट को चेंज कर सकता है। तो वो इमीडिएटली क्रिप्टोनाइट में चेंज करता है और सुपरमैन के सामने लेके जाता है। फिर उसकी पावर डाउन हो जाती है। सुपरमैन को एक सेल में रखा जाता है जहाँ पे लेक्स लूथर उसको बंद करके रखता है। वहाँ पे पीछे एक लेडी बैठी हुई थी पिंक ड्रेस में, उसका नाम है सूजन। और मेरे ख्याल से वो ब्लैक ऑर्चिड है। थोड़ा लेसर नोन कैरेक्टर है, ठीक है, लेकिन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है। आगे आएगा इसके बारे में। ये बहुत धोखाधड़ी करती है। 1973 का जो एडवेंचर कॉमिक्स है उसके बारे में काफ़ी इसमें रिक फ्लैग का भी इसमें एंट्री होती है, जो कि मतलब डिफेंस अटर्नी जनरल्स को बना देते हैं। ये सुपरमैन के अगेंस्ट है और लेक्स लूथर के साथ है, तभी सुपरमैन को अरेस्ट करके वो लेके जा रहे थे। ये भी कॉमिक्स से आया है। ये एक टास्क फोर्स का हेड होता है जिसका नाम होता है टास्क फोर्स एक्स, जो कि ये मतलब एक टास्क फोर्स का होता है जो कि नॉन ह्यूमन इंटरमिटेंट डिवीजन के का भाग है, ठीक है। तो उन लोगों को ये मारते हैं जो कि नॉन ह्यूमंस है। सेम एज डेयरडेविल में जैसे वो विजिलेंटी को मारने के लिए टास्क फोर्स बनाता है। थोड़ा बहुत मार्वल कॉपी करता है डीसी से, लेकिन डीसी काफ़ी पीछे रह गया इन टर्म्स ऑफ फिल्म मेकिंग। सुपरमैन को जब वो पब्लिक में लेके जा रहे हैं पकड़ के, और एक बंदी जब उसके वहाँ पे घुस गई है जहाँ पे सुपरमैन रहता है, और वहाँ पे डॉग उसके ऊपर अटैक कर लेता है। वो जो बंदी है वो ब्लेड्स में कन्वर्ट कर ले रही है अपने आप को किसी भी चीज़ में। तो उसका नाम है स्पाइसा, ठीक है। और वो अपना अपना किसी भी बॉडी पार्ट को किसी भी उसमें मोल्ड कर सकती है, लिक्विड फॉर्म में भी कर सकती है। एक छोटा सा ब्लिंक एंड मिस भी है इस ट्रेलर में। पता नहीं मतलब लोग बाग इसको नोटिस करेंगे, पर मेरे को दिखा था क्लार्क हैंग आउट कर, जब क्लार्क वहाँ पे होता है ना डेली प्लेनेट में, और जिमी ऑल्सन से बात कर रहा होता है, तो वहाँ पे एक उसके कंप्यूटर स्क्रीन पे एक फ़ोटो होती है जिसमें ना एक ग्रीन कलर का बंदा बना हुआ है। वो मेरे ख्याल से ग्रीन मार्शियन है, जो कि फाउंडर मेंबर है जस्टिस लीग का, जिसमें बैटमैन, वंडर वुमन, फ्लैश और सुपरमैन, जो कि मतलब सुपरमैन को ऐसे मारते हुए आ रहा है। टिन का डब्बा इतना बड़ा आसमान में आ रहा है। वो आपका हैमर ऑफ ब्रोविया, ठीक है। और वो सुपरमैन ने ब्रोविया प्लैनेट में कुछ किया था जिसका खामियाजा उसको भुगतना पड़ रहा है, उसको मारना आ रहा है, ठीक है। ब्रोविया में उसने भी कुछ खास नहीं किया जो बंदा है, ठीक है, लेकिन वही है, वो हैमर ऑफ ब्रोविया उसको बोल। तो अभी तक के लिए तो इसमें यही था, काफ़ी कुछ था। लुइस लेन भी काफ़ी फेमस पार्ट है। दूसरा ये वाला जो सुपरमैन है, इसमें मतलब काफ़ी कुछ आ गया अब भाई। जस्टिस गैंग का आना छोटी मोटी बात नहीं है, ठीक है। ग्रीन लैंटर्न का आना, और क्या नाम है, हॉक गर्ल का भी आना, ठीक है। अब आपको थोड़ा बहुत पता चलेगा कि मतलब क्यों
जो डीसी वाले वो हैं फैन फॉलोइंग, वो क्यों डीसी को फॉलो करता है और मार्वल को छोटा समझता है डीसी से। मैं भी समझता हूँ, लेकिन ये फिल्म मेकिंग है, वो कॉमिक्स है। कॉमिक्स में डीसी बहुत आगे है, डीसी पहले आया था, हर चीज़ डीसी में आपको पहले दिखेगा। ये 1973 की बात हो रही है जिसमें हॉक गर्ल और ये सब आ चुके थे। ये सारे कैरेक्टर्स कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कॉपी करके स्टैनली ने बनाया है मार्वल में। आप माने चाहे ना माने, सारे कैरेक्टर्स जो मार्वल के हैं वो डीसी से कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इंस्पायर्ड है। कॉपीड नहीं बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि कॉपीड नहीं है वो, थोड़ा बहुत इंस्पायर्ड है, ठीक है। कुछ कुछ कैरेक्टर, सारे नहीं, ठीक है। जो स्पाइडरमैन वगैरह है वो सब ओरिजिनल है, स्टैनली का सब कुछ ओरिजिनल है, ठीक है। लेकिन कुछ चीज़ें स्टैनली ने क्या किया, ज़्यादा सोचा, ज़्यादा रीइमेजिन किया, उसको अलग तरीके से इमेजिन किया और उसको कुछ अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया, ठीक है। सो बहुत सारी चीज़ें अलग हैं। ग्रीन लैंटर्न आ चुका है, जस्टिस गैंग भी है, तो देखते सुपरमैन को काफ़ी मदद मिलेगी। लेकिन लेक्स लूथर काफ़ी आगे बढ़ चुका है इसमें, ठीक है। उसके पास मतलब खुद की आर्मी बना रखी है उसने, उसमें जो सुपरमैन के बाप लोग हैं वो, ठीक है, वो सुपरमैन को मार भी सकते हैं एक तरह से, ठीक है। बहुत मज़ा आने वाला है भाई, एक नंबर मूवी जाएगी। मैं पहले ही बोल रहा था, जेम्स गन को लोग अंडरएस्टिमेट कर रहे थे। डोंट अंडरएस्टिमेट, ओके। सो लेट्स सी, वेटिंग फॉर द मूवी ईगरली। ट्रेलर में इतना सब कुछ था, मूवी में कितना सब कुछ होगा भाई।